Hello friends, I am Kaushal. You are watching English by Kaushal Sir on the Scholars YouTube channel. I am here with some questions regarding spotting error. We have three questions over here. First of all, we will talk about what should be our approach when it comes to spot error in any types of sentences. Let's see. Question number 1. Before the establishment of Israel in 1948, Jewish parliamentary groups had used terror as a tactic against British who were administering the strict Palestine. अब ये चीज़ है कि एरर हम कैसे स्पॉट करें. जब हम एरर स्पॉट करते हैं, जब एरर हमें ढूंढना होता है, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. जनरली व्हाट वी डू that we convert this sentence into हिंदी. सबसे पहली बात कि हिंदी में हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना ही नहीं. अगर हम हिंदी में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स कि इस लैंग्वेज से हम अलग चले जाते हैं और किसी और लैंग्वेज के ग्रामर को इंग्लिश के ग्रामर में घुसाने की कोशिश करते हैं. यानी कि आप हिंदी के ग्रामर से इंग्लिश का ग्रामर चेक करते हैं. तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं से पॉसिबल है नहीं. एंड ये टाइम टेकिंग भी होता है कि आप सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसमें एरर ढूंढने की कोशिश करें. और जो दूसरा काम हम करते हैं, क्या करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें देखने में अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. जो अच्छी नहीं लग रही है वहाँ पर एरर होगा. तो जब अच्छा और बुरा पे आ जाएगा तो पता चलेगा कि हर एक पार्ट में आपको एरर दिखाई. तो सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें कैसे एरर को ढूंढना चाहिए. अगर हमारे पास सेंटेंस आ गए तो कम से कम टाइम में हम कैसे एरर को ढूंढें और अपना आंसर करें. तो चलिए पहले सेंटेंस से हम देखते हैं कि हमें एरर करने का अप्रोच क्या होना चाहिए. एक एक ऑप्शन, एक एक पार्ट हम लेके चलेंगे. हम सारे पार्ट्स को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, एक एक पार्ट लेके चलेंगे. चलिए. बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल इन 1948, सबसे पहली बात आया बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल, इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट इन 1948. ये 1948 जो है वो पास्ट का एक टाइम है और उससे पहले कोई काम हो रहा है. तो इससे तो हम सब ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर पास्ट में कोई भी काम होता है तो जो पहले हुआ रहेगा वो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस बीट, और जो बाद में हुआ रहेगा वो सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेकर आएगा. तो ये हमें अंदाजा यहीं से चल गया कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए. यानी कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब ये क्योंकि इससे पहले जो काम हुआ वो अभी आया नहीं, और ये वर्ड Jewish parliamentary groups have used, यहाँ पास्ट परफेक्ट है यानी कि यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या है. Jewish parliamentary groups had used terror as a tactic, a article, singular noun, against British who were. अब देखते हैं ये जो who आया है इसके लिए वो क्या आया है, who आया है. तो who सिंगुलर है कि प्लूरल है ये हमें कैसे पता है. यहाँ who के लिए was आएगा कि were आएगा, क्योंकि who ऐसा तो है नहीं कि who कौन का है कि who प्लूरल है, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि who सिंगुलर है. who यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आने वाली जो वर्ब होती है वो डिपेंड किस पे करती है, एंटीसीडेंट पे. यानी कि जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं. एंटीसीडेंट इनका क्या है, तो एंटीसीडेंट इनका है ब्रिटिश. पढ़ने में तो हमें अच्छा लगता है, हम बोलते हैं ब्रिटिश एडजेक्टिव है, ब्रिटिश नाउन नहीं है. अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट है प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन आप सब जानते हैं, प्रीपोजिशन को जरूरत किसकी होती है, तो ऑब्जेक्ट. और प्रीपोजिशन को जरूरत अगर होती है, प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों को किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की. और ये ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. और नाउन की जगह पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड किया सकता है. ठीक. तो अब यहाँ पे ये ब्रिटिश है, ये क्या है, एडजेक्टिव. तो आपने एक रूल पढ़ा होगा. वैसे आर्टिकल आता किसके लिए है, आर्टिकल आता है नाउन के. लेकिन एक केस ऐसा होता है जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल द, जहाँ पे द आर्टिकल जो है वो किसके साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हुआ,
अभी पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, हम लिखते हैं पुअर में, लेकिन इसी पुअर के साथ अगर हम लगा दे द, तो ये द प्लस पुअर मिल के क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इनके लिए आपका, इनके लिए जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे यही ब्रिटिश क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे अगर हम द ब्रिटिश कर दे तो हमें नाउन मिल जाएगा जिसको प्रीपोजिशन की जरूरत है, और प्रीपोजिशन की जरूरत के लिए नाउन मिल गया द ब्रिटिश। अब हु का एक्सीडेंट क्या हो गया, द ब्रिटिश हो गया, जो कि प्लूरल नाउन होता है, उसके लिए क्या आ रहा है, वर आ रहा है, क्योंकि हु किसके लिए आ रहा है, द ब्रिटिश के लिए। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एरर देखते हैं, यानी कि एरर किस पार्ट में था, तो बी पार्ट में, ब्रिटिश की जगह पे क्या होना चाहिए था, द ब्रिटिश होना चाहिए। चलिए इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। आफ्टर हैविंग वर्क फॉर रूरल वेलफेयर फॉर ईयर्स, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, देखिए फॉर प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन को क्या मिला, रूरल वेलफेयर, ये नाउन मिला, यानी कि इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये क्या है, रूरल एडजेक्टिव है, जो किसके लिए आ रहा है, वेलफेयर के लिए आ रहा है। फॉर प्रपोजिशन आया, उसको नाउन मिला, कौन सा, ईयर्स, ये भी बात चलिए क्लियर है। एंड हैविंग, हैविंग के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर है। हैविंग और बीइंग, एक चीज समझिएगा हमेशा, हैविंग एंड बीइंग के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसमें हैविंग जो होता है ये कंप्लीशन को दिखाता है। हैविंग किसके लिए होता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट के पास परफेक्ट में यूज करते हो हैव फॉर्म का, हैव फॉर्म कहीं भी आएगा तो समझ जाइएगा वो काम क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीशन को वो चीज दिखा रहा है। तो हैविंग यहाँ पे है, यानी कि हैविंग कंप्लीशन को दिखाता है। तो आफ्टर हैविंग वर्क फॉर रूरल वेलफेयर फॉर ईयर, तो यहाँ पे इनका काम यही हैविंग क्या कर रहा है, खत्म कर चुका है। इसका मतलब ही होता है काम करने के बाद, हैविंग वर्क फॉर रूरल वेलफेयर का मतलब होता है काम करने के बाद। जैसे मैं लिखूं, एक सेंटेंस लिखता हूँ कि हैविंग finished my dinner, I go for a walk. Having finished my dinner, I go for a walk. मतलब इसका क्या हुआ कि डिनर खत्म करने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, डिनर खत्म करने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ। तो ये हैविंग में ही के बाद का सेंस छुपा हुआ है, हैविंग में ही क्या है, के बाद का सेंस छुपा हुआ है। हिंदी में हमें कन्वर्ट नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि हैविंग अगर आ गया तो काम कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही कोई काम होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आफ्टर और हैविंग कभी एक साथ नहीं आते, हैविंग के साथ आफ्टर कभी नहीं आता। ये पहले ही आपको एरर मिल चुका है कि हैविंग के साथ आफ्टर कैसे आया। अब ये बात मैंने आज आपको बताया, अब क्या आप खुद सोचिए कि आज आपको जब ये बात पता चल गई तो दोबारा जब आप एरर सॉल्व करोगे और 2017 के मेंस में, एसएससी के 2017 के मेंस में इस पे क्वेश्चन आया हुआ, यही ये सेंटेंस नहीं आया हुआ था, लेकिन इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आया था, उसमें हैविंग के साथ आफ्टर का यूज किया था, जो कि अब आज आपको पता चल गया। तो आज के बाद आप कभी भी देखोगे हैविंग के साथ आफ्टर, तो आप समझ जाओगे कि गलती यहीं पर। चलिए पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं कि पूरे सेंटेंस को पढ़ना जरूरी होता है। मिस्टर कुमार फाउंड इट, अब क्या पाया उन्होंने, तो इट इज इजी टू रीच आउट टू द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एरर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द हिस्ट्रिक फीट ऑफ एन 18 years old स्प्रिंटर अभी करंट की न्यूज है, हिमा दास जो कि असम की रहने वाली है, उन्होंने गोल्ड अभी लाया हुआ है, इंडिया के लिए गोल्ड लाया, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, एथलेटिक्स में गोल्ड आया। तो द हिस्ट्रिक फीट ऑफ एन 18 years old स्प्रिंटर, उनकी एज 18 ईयर है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस हाइफन। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हाइफेंटेड नाउन जो होते हैं कभी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, हाइफेंटेड नाउन कभी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे
इसे मिटा देता हूँ। देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, आप क्या पढ़ते हो सर? 5 स्टार्स होता है या 5 स्टार होता है, क्या होगा सर? ये हम कभी नहीं बोलते, ये गलत है। सही क्या होता है? ये होता है। तो कभी भी देखिएगा हाइफेंटेड नाउन सबसे पहली बात, हाइफेंटेड नाउन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ये 5 आ रहा है, स्टार है, ठीक है, लेकिन ये क्या बता रहा है? 5 स्टार क्या है? तो होता है, नाउन यहाँ क्या है? होता है। और कैसा होता है? तो 5 स्टार होता है। यानी कि नाउन को ये चीज डिफाइन कर रहा है, और नाउन को अगर कोई भी चीज डिफाइन करता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये ठीक है, नाउन है स्टार, लेकिन यहाँ काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। और प्लूरल हम किसे बनाते हैं? तो हमेशा भी हम किसको? नाउन को प्लूरल बनाते हैं, इसे नहीं बनाते। ठीक, तो ये हमेशा क्या होता है? 5 स्टार। तो एक चीज ज़्यादा समझिएगा, अगर आपके पास नंबर फिर नाउन एंड देन नाउन आता है, तो ये जो नाउन आपका होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये हमेशा ही सिंगुलर है। ये नाउन होगा, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी, सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है? नंबर, नाउन, ओल्ड, स्प्रिंटर, फिर से 18 ईयर ओल्ड। अब वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। कितना पुराना है? तो 18 ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये क्या होगा? ईयर, 18 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर, नाउन ये क्या होगा? नाउन। तो 18 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर। अब ये, अब मानिए कि 18 ईयर, अभी तो मैं एडजेक्टिव भी बता रहा था, यहाँ नंबर आ रहा था, नाउन आ रहा था, नाउन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? एक एडजेक्टिव भी आ रहा है, यानी कि अब ये काम किसका करेंगे? कितना पुराना है? तो 18 साल। तो ये क्या होगा? एडवर्ब। तो प्लूरल तो ये कहीं से नहीं बन सकता है, क्योंकि प्लूरल क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन बनता है। तो आज की बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ये नाउन बन के नहीं आ रहा है, किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर में। ध्यान में हमेशा यही बात रखिएगा। 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार्स होटल नहीं होता है। तो यहीं पे हम एरर मिल गया। एरर किस पार्ट में है? तो ए पार्ट। यानी यहाँ क्या होना चाहिए? 18 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर हैज फ्यूल्ड होप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया। बिल्कुल सही। चलिए, अब नेक्स्ट मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेकिन उन 2 क्वेश्चन को मैं जब लिखूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके और उसको अपने से इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी बच्चे को ग्रामर नहीं आती है तो मैं उसके लिए अभी वीडियो, मैंने सिर्फ अप्रोच की बात की है, ये जानते कि अभी आपको ग्रामर आती है। हाँ, अब टॉपिक में इसके बाद लेके आऊँगा कि कैसे कैसे हमें ग्रामर को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let's see next question. The temple of Lord Vaikeshwara. सही है यहाँ, ये ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। Will remains out of bounds. अब इसमें देखते हैं। Will क्या है? मॉडल। Will, shall, can, could, may, might, ये जो भी होता है मॉडल होता है। एंड हम सबको पता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे हम बेयर इंफिनिटिव करते हैं। मॉडल्स के बाद बेसिकली बेयर इंफिनिटिव आती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, तो विल के साथ ये रिमेन्स, ये तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। जैसे वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं मैं आपको बताऊं। वर्ब के पहला गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस। ये हमारे होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ। मैं 10
टेंस का वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बड़ा ही इजी हो जाएगा। आपने सोचा नहीं होगा कि टेंस जो हमें टेंस पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है कि ट्रांसलेट करना है कि वह घर जाता है तो ही गोज होम, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं करना है। तो बेसिकली इंग्लिश में क्या रूल्स होते हैं सिर्फ उन्हें पढ़ना है और वाकई टेंस उसके बाद आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगी। वो मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। अभी मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें कोई एरर कैसे स्पॉट करना चाहिए। वैसे जैसे आज मैं एरर की बात कर रहा हूँ, एक दिन मैं आपके यहाँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा, फिर पैराजम्बल लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप बड़ा मेहनत करते हो, आप दिन भर पढ़ते रहते हो, लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आते हैं। वो बेसिकली नंबर कम आने के पीछे रीजन ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हो, नंबर कम आने के पीछे रीजन ये है कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो। तो हमें एक सही अप्रोच की जरूरत है, बस उतना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, गो एंड गॉन, गोइंग, गोज। सबसे पहले बात समझिए कि डू फॉर्म जो भी होता है, यानी कि डू, डज, डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वैसे ही इनके अलावा जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक, इनके साथ भी हमेशा क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। एंड रिमेन्स, आप देख रहे हो कौन सा फॉर्म, गोज वाला, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यही पे विल के बाद क्या होना चाहिए, रिमेन होना चाहिए। विल रिमेन आउट ऑफ बाउंड्स फॉर पिलग्रिम्स for 6 days from August 11। सही है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स सही है। फॉर पिलग्रिम्स प्रपोजिशन के लिए नाउन आया, ये भी सही है। और फिर आया, फिर नाउन आया, ये भी सही है। फ्रॉम आया, फिर आया नाउन आपका, ये भी सही, यानी कि सब सही है। गलती कहाँ की, वहीं की। और इस बार के मेंस में इस पे भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप देखिए कि एरर कितनी इजी है, लेकिन हम सिर्फ सेंटेंसेस को देख के आगे बढ़ जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। हिंदी में कन्वर्ट करने की लिए जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप हिंदी में कन्वर्ट करिए और मीनिंग आप सेम निकालेंगे। आपको क्या मतलब है कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाया कि विल के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लाया, मीनिंग तो आप निकाल लिया ना कि वैसा ही रहा, बस बात खत्म। तो एरर ढूंढने के लिए कभी हिंदी में कन्वर्ट मत कीजिए, टाइम टेकिंग भी होगा और गलतियां भी होंगी, एक्यूरेसी इस पे 100% रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपको नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं अगर एसएससी की बात करूँ तो मैं बताऊँ कि एसएससी 100 नंबर आपको एवं देता है, 100 ऐसे ही दे देता है कि ले जाओ। तो अगर आप 100 नंबर पाते हो तो ये समझ लेना कि आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, क्योंकि 100 नंबर आपको ऐसे देगा और 20 से 25 मिनट में आप 100 नंबर पा सकते हो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक्टिव पैसिव सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, पैराजम्बल सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कहीं हिंदी नहीं निकालनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेक इन आंध्र प्रदेश ड्रोन्स, मैंने आपसे कहा था आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। मेक इन आंध्र प्रदेश मतलब कि एक टॉपिक है आपका, एंड ड्रोन्स, तो द किसके लिए आया है, ड्रोन्स के लिए आया, ठीक है। द मेकिंग आंध्र प्रदेश ड्रोन्स, विल, ठीक, मॉडल आया। अब विल आते ही आपके ध्यान में चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल अवेलेबल, लेकिन यहाँ क्या है, विल अवेलेबल, अवेलेबल क्या होता है, ABLE सफिक्स लगा, कहीं भी ABLE सफिक्स लगेगा तो समझ जाइएगा ये क्या है, एडजेक्टिव। और अभी तो हमने ये पढ़ा था कि ये मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फिर ये एडजेक्टिव आते हैं। तो भाई अब इसको तो इसका फॉर्म देना ही पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ कोई नहीं है वहाँ वर्ब की जगह पर हम किसको लाते हैं, बी को लाते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, विल बी अवेलेबल, विल बी अवेलेबल। हम नहीं बोलते हैं कि आई विल सक्सेसफुल वन डे। आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है, आई सक्सेसफुल वन डे। देखिए फिर से आया FUL, और जहां पे FUL आ जाता है सफिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो।
जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और हमें जरूरत किसकी, विल क्या लेता है हमेशा अपने बाद, बेयर इंफिनिटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे किसकी कमी है, इसी की। तो फिर यहाँ पर अवेलेबल एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव आएगा तो तुरंत हम क्या करेंगे, बी फॉर्म को वहां कर देंगे मॉडल्स के साथ। तो यहाँ क्या होगा, द मेक इन इंडिया ऑनरेजन्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट वंस वी गेट स्टैट्यूटरी क्लियरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। और इस पे भी एरर आया था इस बार 2017 के मेंस में, यानी कि इसमें हमारा एरर कहाँ है सर, तो बी पर। यहाँ पे एरर कहाँ है, बी पर। आप खुद देखिए कि हमें हिंदी में मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, हिंदी में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने सीधे सीधे क्या काम किया, ग्रामर देखा, ग्रामर के थ्रू गए, और ग्रामर के थ्रू ही हम पहचाने एक्यूरेसी 100% करेंगे। जो क्वेश्चन आप करेंगे, जहाँ जो चीज़ आप नहीं जानते होंगे, वो समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, और जब 0.25 कटना है तो क्यों गलत करें। लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन मैंने किया है तो ये क्वेश्चन मैंने सही किया है। ये चीज़ थी कि हमारा एरर सॉल्व करते समय हमारा क्या अप्रोच होना है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके यहाँ, तब तक के लिए नमस्कार।